रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच थोड़ी देर में होगी वार्ता। 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर करेगा चर्चा। राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा पत्र, लिखा सीएम खुद जाकर छात्रों के प्रतिनिधि से मिले और मांगों को सुने। झारखंड के देवघर पहुंचा एक कांवड़िया, बाबा बैद्यनाथ से मांगी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग। झारखंड कांग्रेस ने कल बुलाई प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। छात्र आंदोलन के बाद राजनीतिक हालात और पार्टी की भूमिका पर चर्चा होगी। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का संवेदनहीन बयान, कहा घायल छात्रों से इलाज के लिए नहीं लिया जाएगा पैसा। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर इमरान मसूद का बयान, कहा प्रदर्शन बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही सभी मांगे मान चुके हैं। नीट री एग्जाम पर राहुल गांधी का नेट एग्जाम पर कहा एनटीए कभी अपनी गलती नहीं मानता, नेट री एग्जाम पर भी जवाबदेही तय नहीं होगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर निशाना, पोस्ट कर लिखा एनटीए की गलती की सजा देश के छात्र क्यों भुगते। दिल्ली में एनएसयूआई का एनटीए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, इलाके में कड़ी सुरक्षा, माहौल बिगाड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में स्कूली छात्राओं का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग, बड़ी संख्या में छात्राओं ने सड़क को जाम किया। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई। सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं के खिलाफ सीजेपी की मूवमेंट के बाद फैसला। राजस्थान के स्कूलों में मीडिया पर रोक का मामला, कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा का पोस्ट, लिखा सरकारी स्कूलों की हालात सुधारने के बजाय अपनी नाकामी ढक रही है बीजेपी सरकार। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा बाहरी लोगों की एंट्री बंद करने के बजाय स्कूल ठीक करिए। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा बयान के 24 घंटे के अंदर ही दिमागी नक्सल सामने आए, पीएम ने किसी का नाम तो नहीं लिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा संसद नई सड़क से समाधान निकालने वाले दिमागी नक्सल हैं, नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पी चिदम्बरम पर निशाना, बोले चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं असली माओवादी है। वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान, कहा मैं वंदे मातरम का पूरा वर्जन कभी नहीं गाऊंगा, वो मेरे धर्म के खिलाफ है। अशोक गहलोत का अमित शाह पर पलटवार, कहा आरएसएस का कभी वंदे मातरम से कोई नाता नहीं था, आत्मग्लानी में इतिहास की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम विवाद पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले देश के खिलाफ मिशन पर सोनिया गांधी और राहुल देश का माहौल खराब कर रहे हैं। वंदे मातरम अपमान को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, माफी की भी मांग की है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक। पंजाब में टिकट वितरण पर सुखजिंदर रिंधावा ने अमरिंदर सिंह राजावणी पर निशाना साधा, बोले अगर जीत सकते हैं तो एक परिवार को 2 नहीं 4 टिकट भी देने चाहिए। बांकीपुर के विधायक के रूप में प्रशांत किशोर ने ली शपथ, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती रहे मौजूद। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर का बयान, बोले विधायक का पद मेरे लिए गर्व की बात और बड़ी जिम्मेदारी। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने एलएसी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, सवालों की लिस्ट पोस्ट कर स्पष्टीकरण की मांग। प्रधानमंत्री मोदी, सिविल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली में पीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों के समाधान के दिए निर्देश। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, का उस समय जो सत्ता में थे उनकी नीयत खराब थी और आचरण भ्रष्ट था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बिना नाम लिए जयंत चौधरी का निशाना, बोले 54 का रुपया बनाया फिर भी हमें छोड़कर चले गए। कर्नाटक में गुटखा बैन पर स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर का बयान, बोले तंबाकू पर प्रतिबंध, किसानों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। त्विषा शर्मा मौत मामले पर सीबीआई ने पेश की चार्जशीट, 636 पेज में चार्जशीट में सीबीआई ने डाउरी डिमांड के चार्ज भी लगाए। गो संरक्षण में अब जेन-ज़ी की एंट्री, योगी सरकार नई पीढ़ी के मन में गो माता के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए अभियान चलाएगी, गांव-गांव तैयार होंगे 10,000 गो मित्र। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक्सपेंशन जॉइंट के किनारे आई दरार, ढलान पर कई जगह नालियां भी टूटी मिली, मरम्मत का काम जारी। गंगा एक्सप्रेसवे की मेंटेनेंस को लेकर सपा ने एक्स पर साधा निशाना, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यूपी के प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, मालवाहक ऑटो से बाइक की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत। यूपी के महाराजगंज में बैराज में नहाते समय 2 बच्चे डूब गए, मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में महिला सब इंस्पेक्टर के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियोस पर पुलिस विभाग ने लिया संज्ञान, तत्काल महिला दरोगा सस्पेंड। इटावा के सफाई मेडिकल कॉलेज में गाजियाबाद के करोड़पति इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजकुमार सक्सेना की मौत हो गई, परिवार के इनकार के बाद एनजीओ ने अंतिम संस्कार किया। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ एक तेंदुआ, अब तक 5 तेंदुओं का सफल रेस्क्यू, तेंदुआ और गुलदार प्रभावित क्षेत्र घोषित। यूपी के गोरखपुर में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर, 2 चेन स्नैचर्स गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के इटावा में मां बेटी की निर्मम हत्या, घर के अंदर मिला खून में लथपथ शव के पास चारपाई पर मिला धारदार हथियार।
यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक, तेंदुए के हमलों से दहशत, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। यूपी के इटावा में करोड़पति बुजुर्ग को अंतिम यात्रा के लिए बेटों ने नहीं दिया कंधा। व्हाट्सएप से पिता की पहचान होने के बावजूद अंतिम संस्कार करने से ठुकराया। यूपी के बांदा में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। सहारनपुर में पुलिस ने 804 ग्राम ड्रग्स जब्त किया, 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। अमरोहा में कांवड़ियों के साथ चल रहे डीजे में आग लगी, मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते आग पर काबू किया। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में डकैती के 2 आरोपी घायल, तीसरा गिरफ्तार। आगरा मथुरा हाईवे पर कार में आग लग गई, कोई हताहत नहीं हुआ, यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में होटल में लगी भीषण आग, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। बीरभूम हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पोस्ट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार के लखीसराय में इंद्र दमनेश्वर मंदिर में करंट की अफवाह के बाद भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग इसमें घायल हुए। लखीसराय के मंदिर में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों को हर सुविधा देने का निर्देश। लखीसराय भगदड़ पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया, प्रशासन को घायलों के इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बयान, का लखीसराय की घटना को लेकर सरकार संवेदनशील है, जांच कराई जाएगी। लखीसराय भगदड़ मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। लखीसराय भगदड़ पर मुंगेर सांसद ललन सिंह का बयान, का मेरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ दुख की घड़ी में परिवार शक्ति दे। उज्जैन में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पास करंट की अफवाह फैलने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई, धक्का मुक्की में कुछ श्रद्धालु घायल भी हो गए। भगदड़ की खबरों का महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने किया खंडन, श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बिहार के खगड़िया में आपस में टकराई 2 बाइक, हादसे में बाइक सवार 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय में नदी में स्नान करने के दौरान 3 युवक डूबे, एसडीआरएफ ने एक युवक का शव बरामद किया, 2 की तलाश जारी। बिहार के वैशाली में उपद्रवी तत्वों ने होटल पर फायरिंग की, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार के जहानाबाद में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय में अस्पताल के अंदर महिला सफाई कर्मी का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस ने जांच तेज की। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों की गोली मारकर हत्या, बाबा गरीबनाथ मंदिर जाते समय बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। पटना में साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत लोन दिलाने के बहाने से लोगों को ठगा, 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के बख्तियारपुर में गंगा नदी में नहाते हुए 7 लड़कियां डूबी, 3 का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, 4 लापता। बिहार के कटिहार में कमला नदी में 3 बच्चे डूब गए, सर्च ऑपरेशन में जुटी प्रशासनिक टीमें। देहरादून से 1 करोड़ का इनामी अपराधी गिरफ्तार, अपहरण के केस में 6 साल से था फरार। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एक मकान में आग लगी, हादसे में 2 ई-रिक्शा चालकों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कार और टैंकर के बीच टक्कर, जोरदार भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। जयपुर में क्रिकेट मैच खेलने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया, एक युवक पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में एक कंपनी में ब्लास्ट, हादसे में कुछ मजदूर घायल, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। गुजरात के महिसागर में प्रशासन का एक्शन, अस्पतालों को लेकर फूड स्टॉल तक सघन जांच, खराब खाद्य सामग्री न, 7 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना। अहमदाबाद के स्कूल में मलाला यूसुफजई की किताब को लेकर विवाद, स्कूल में प्रार्थना न होने का भी आरोप, शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान। गुजरात के सूरत में होटल में अचानक गिरकर युवक की मौत हो गई, साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका, जांच में जुटी पुलिस की। गुजरात के नवसारी में पारिवारिक विवाद में पिता ने की बेटी की हत्या, पत्नी और ससुर पर भी चाकू से हमला। सूरत में हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस का छापा, 6 व्यापारियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। गुजरात के भरूच में कंपनी के वेयरहाउस में अचानक भड़क उठी आग, दूर दूर तक दिखी लपटें, आसपास के इलाके में दहशत। छत्तीसगढ़ के मरवाही में जंगली हाथियों का आतंक, धान की फसलों को बनाया निशाना, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री पर जिला प्रशासन का छापा, 300 किलोग्राम पनीर जब्त, जांच के बाद कार्रवाई की बात। हैदराबाद में टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी, अवैध इंजेक्शन ट्रेड का भंडाफोड़ किया है। हैदराबाद में ऑटो रिक्शा में लगी भीषण आग, धू धू कर जला वाहन, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के चमोली में एनटीपीसी के टनल में पानी का रिसाव, काम करे मजदूरों को बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्वती नदी के तेज बहाव में फंसे दिल्ली के 4 सैलानी, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। यूपी के प्रयागराज में झमाझम बारिश, कई जगहों पर घरों में भरा पानी, पहली मंजिल तक डूबे मकान, छतों पर रहने को मजबूर लोग। यूपी के बांदा में स्वतंत्रता दिवस पर जल भराव के बीच फहराया गया तिरंगा, स्कूल में छात्रों ने पानी में खड़े होकर तिरंगा को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। बहराइच में हल्की बारिश में गिरी नेपालगंज स्टेशन की बाउंड्री, निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप, लोगों ने जांच की मांग की। लखनऊ में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न, घरों में भी भरा पानी, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश ने मचाई तबाही, करेली इलाके में कई जगहों पर जलभराव, नाला उफनाने से लोगों के घरों में भी गंदा पानी जा घुसा। यूपी के रायबरेली में झमाझम बारिश से पानी पानी हुआ अस्पताल, सभी वार्ड्स में जलभराव, मरीज और तीमारदार परेशान। मिर्जापुर में अधवा बांध के 5 गेट्स खोले गए, स्कूल और अस्पताल में घुसा डैम का पानी, कई गांवों से संपर्क कटा।
प्रयागराज में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बारिश से नुकसान का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के कारण ढहा पुल, 15 गांव से कटा संपर्क। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक का 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, रूट पर रेल सर्विस सस्पेंड। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के सोमवार पर शिव भक्तों का स्वागत, जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, लाखों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला, 2 की मौत, 14 मजदूर घायल। और मोरक्को में सुरक्षा बलों ने 300 प्रवासियों को गिरफ्तार किया, स्पेन के सेउटा द्वीप तक पहुंचने की कोशिश में थे।